ये थे हमारे मेहमान मोहतरम फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो नौजवानों के हवाले से मुख्तसर से वक्त में बड़ी गिरा क़द्र नासिहाना बातें आपके सामने रख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ शरीक है, वो हमारे मेहमान मुकर्रिर के इन मवाइज़े हसना पर गौर करेंगे, संजीदगी से आपकी बातों को लेंगे और अपने लाहे अमल में इन बातों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान हमारे एक मेहमान जो मदीना मुनव्वरा में मुकीम हैं, जनाब मुजीबुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, वो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे बीच में उनकी मौजूदगी ये हमारे लिए बाइस सआदत है। चंद मिनट में कुछ तासुराती कलिमात और कुछ मुफीद गिरा क़द्र नासिहाना बातों से हमें महजूज़ करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदबन आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और चंद नासिहाना और गिरा क़द्र तासुराती कलिमात से हमें महजूज़ करें। जनाब मुजीबुल्लाह साहब मुकीम मदीना तय्यबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मिनट का वक्त मुझे दिए हैं और इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को मिलने के लिए आया हूँ न्यू बम्बई वाशी से, मदीना में मुकीम हूँ और सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते से मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। पहले तो इसका इजहार करने आया हूँ। दूसरा, आप सबको दावत देता हूँ, जैसे कि अभी शेख ने कहा कि मदीना जाना चाहिए तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं उसकी तजदीद करते हुए आप सबको एक मरतबा दावत देता हूँ। शेख मोहतरम मोहम्मद रहमानी साहब ने जो तौहीद के ऊपर दर्स दिया और उसके बाद में शेख मोहतरम अब्दुल अज़ीम साहब ने नौजवानों के ऊपर दर्स दिया, मैं उसको गौर से सुन रहा था जैसे आप लोग भी गौर से सुन रहे थे। मैं अपने आप को उसमें ढाल रहा था और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखा जो तौहीद से ताल्लुक़ रखती है। उसी तरह एक नौजवान तो हूँ मैं, आप सारे नौजवान हो, भले आप 60 साल के क्यों ना हो, नौजवान हो पहले, और उसके बाद में ये जो बच्चे बैठे ये भी तो नौजवान हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर वो उम्र पाएंगे 30 और 40 साल, या जो बाकी उम्र होती है 18 साल की। सबसे पहले तौहीद के अंदर जो मुझे समझ आया वो ये, उसको एक शेर में मैं बयान करना चाहता हूँ और आगे बढ़ूँगा। इल्म व यकीन व सिद्क़ व मुहब्बत, कितने हो गए? इल्म व यकीन व सिद्क़ व मुहब्बत, आपका हिसाब बहुत अच्छा है। इल्म व यकीन व सिद्क़ व मुहब्बत, खुलूस व कबूल व दिल से अताअत, ये सातों है ए दोस्त कलमों की शर्तें, जो पूरी करोगे तो पाओगे जन्नत। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र आया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर से पढ़ते होंगे कुरान, तो उसके आगे पीछे इंशाअल्लाह उसकी शर्त आपको मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहली शर्त जो मालूम हुई आज के दर्स में वो है इल्म। इल्म कहाँ पर है? सबसे बेहतरीन किताब अगर इस्लामिक स्टडीज़ की है तो कोई बता सकता है मुझे कौन सी है? सबसे बेहतरीन किताब जो इस्लामिक स्टडीज़ की है वो कौन सी है? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब सुनाई दिया, क्योंकि मैं माइक पर हूँ ना, इसलिए वो सब सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप सब ने बैक वक्त कहा कि सबसे बेहतरीन किताब इस्लामिक स्टडीज़ की है वो कुरान। क्या वो कुरान हमें समझ आता है? स्टडी कहाँ से होगी? ये बच्चे ने बहुत जल्द जवाब दिया हिसाब का, 4 बता दिया,
क्योंकि उसने सोचा, उसके अंदर मैंने उंगलियां भी दिखा दी, उसने गौर व फिक्र किया और फौरन 4 बता दिया। इसीलिए कुरान नाजिल हुआ है। कुरान नाजिल होने के बहुत सारे असबाब है। उसमें सबसे पहला है कि उसके अंदर तदब्बुर किया जाए, उससे नसीहत हासिल की जाए। और आज के इस इजलास का या जो भी मैंने 2 खुतबे सुना है, उसका लुब्बे लुबाब, लुब किसको कहते हैं? अकल को। अकल को, यानी जो भी अकल वाले हैं, इस इजलास में जो कहा गया है उससे कुछ नसीहत लेंगे। उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि जिसने कुरान के अंदर तदब्बुर किया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, वही अकल वाला है। तो मैंने तौहीद कहाँ से सीखनी है? अगर सूरह फातिहा हमने पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, वहीं से तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात समझ में आती है। मैं अब नौजवान की तरफ आता हूँ। नौजवानों के लिए शेख मोहतरम ने जो तमहीद पहले बांधी इतनी बेहतरीन थी कि ऐसा लग रहा था कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सुनते चले जाऊँ कि कुरान में नौजवान का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है ना? मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। और हर एक के कसस अलग है, हर एक का जो है मौजिज़ा अलग अलग है उसके अंदर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, जो ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, हमारी नमाज ही नहीं होती अगर हमने फातिहतुल किताब नमाज में नहीं पढ़ी। अनअमत अलैहिम, हमको ऐसी हिदायत दे, हम सबको, मुझे अकेले को नहीं, हम सबको ऐसी हिदायत दे जिसके ऊपर तूने, तो सबसे पहले इनाम किस पर? अंबिया और रसूल के ऊपर। तो अंबिया और रसूल की जो ज़िंदगी नौजवानों के लिए भी है, बुज़ुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। यह हमको कब समझ में आएगी? जब वो छोटी छोटी किताबें हम कहानियों की पढ़ेंगे तब नहीं, जब हम कुरान को सुनेंगे तब, जब हम कुरान को पढ़ेंगे तब, और जब कुरान को हम बगैर देखे पढ़ेंगे तब, उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे तब। तो मैं यही आप सबको दावत देता हूँ कि सूरा यूसुफ एक ऐसी सूरा है कि अगर आप गमगीन हैं उसको पढ़ लो, आपका गम पार हो जाएगा, आपको खुशी आ जाएगी। लेकिन ये नूरानी वोल्टेज उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ के नहीं आएगा, है ना? नूरानी वोल्टेज जो गम दूर होने का है वो उर्दू हिंदी पढ़कर समझकर नहीं आएगा, जब आपको ठेठ कुरान आएगा तब समझ में आएगा। आज हमारे बीच ये जो उलमाए कराम है, ये हमारे मुअल्लिमीन है, ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे उलमा हैं, और हम इनके क्या हैं? तालिब इल्म हैं। हम इनके क्या हैं? तालिब इल्म हैं। ये रिश्ता हमेशा कायम रखना चाहिए। और जब भी हम यहाँ पर बैठे, हम भले कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितना ही मदरसे से आला जो है सनद हासिल किए हुए क्यों ना हो, हम तालिब इल्म हैं। यहाँ जो बैठा है वो हमारे आलिम। और उसके बाद जैसे कि इंटरनेट वाली बात आई, मैं इंटरनेट वाला ही आदमी हूँ, जैसे कि इंटरनेट वाली बात आई, इंटरनेट से शेख इल्म हासिल नहीं होता है। इंटरनेट से बोलते ना कितना बड़ा नॉलेजेबल आदमी है। नॉलेजेबल आदमी को हम लोग उर्दू और अरबिक में आलिम कहते हैं। नॉलेजेबल आदमी को क्या कहते हैं हम लोग? आलिम कहते हैं। और इंटरनेट से आपको नॉलेज नहीं मिलती। मैं इंटरनेट वाला आदमी हूँ, इंटरनेट से नॉलेज नहीं मिलती, इंटरनेट से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुरब्बी जो है डॉक्टर उबैदुर रहमान ने आज आपको बेहतरीन तरीके से नमाज सिखाई होगी। यह है आलिम। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुअल्लिम थे। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? कुरान को पढ़ा। उसके बाद में क्या किया? युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान को सिखाया। व युज़क्कीहिम, फिर हमारे अंदर कुछ गलती आई, सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमैन के अंदर कोई छोटी मोटी गलती आई, उसकी उन्होंने तज़कियत किए। उम्मीद है कि ये जो 5-6 मिनट मैंने कहा हूँ, सबसे पहले ये मेरे लिए नसीहत है, और उसके बाद में मेरे तमाम जो छोटे छोटे भाई यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं,
उनके लिए नसीहत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमेशा ऐसी महफ़िल में बैठने की तौफीक दे। और जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और जितने भी मुंतज़िमीन हैं यहाँ पर इस जलसे के अंदर, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये महफ़िल मुबारक करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।